तो आज हमारा 12th फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत हमारा आज टारगेट है कि कोई वैद्युत द्विध्रुव है और उसकी 3 स्थितियां होती हैं, जिसमें एक अक्षीय है, दूसरी निरक्षीय है और एक उनके बीच थीटा एंगल बनाती हुई। और इन स्थितियों में हमें ज्ञात करना है द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन इसको ज्ञात करने के पहले कुछ मूलभूत बातें हैं जो आपको पहले मालूम होना चाहिए, जिसको हम की पॉइंट कहते हैं। वो की पॉइंट कौन से हैं, पहले आप वो देख लें। ये की पॉइंट में सबसे पहला कंसेप्ट आता है कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है वो क्या है, सबको पता है, ठीक। और वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण किसको कहते हैं, ये समझ आना जरूरी है। तो जैसे हम ये जानते हैं कि दो आवेश हैं आपके पास, -q और +q, एक दूसरे से अल्प दूरी पर है, ठीक है। तो इस निकाय को हम क्या कहते थे, वैद्युत द्विध्रुव कहते थे। इसका एक आघूर्ण होता है जो आपको बनना चाहिए, किसका, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम P से। इसको किससे रिप्रेजेंट करना है, P से। और ये क्या होता है, जो आपके पास वैद्युत द्विध्रुव है ना, उसमें कितने आवेश यूज हुए हैं, 2। दोनों का परिमाण कैसा है, समान है। तो उनमें से आप एक आवेश ले लो, एक आवेश का परिमाण ले लो और साथ में दोनों आवेशों के बीच कुछ दूरी होगी, दोनों आवेशों की, तो इनके बीच की दूरी को हम 2l मानते हैं। क्या मानते हैं, 2l। और बीच में एक सेंटर पॉइंट मानेंगे, बीच में एक सेंटर पॉइंट, इस साइड l और इस साइड l, ऐसे टोटल कितना हुआ। तो एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच दूरी ले लो। तो एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की, इसका जो गुणनफल है वो कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। अब P = लिख सकते हैं हम Q इंटू उसकी वैल्यू कितनी है, 2l, या शॉर्ट फॉर्म में कह लें हम 2ql। क्लियर है। अब बात आती है, इसके लिए आप डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लें, इसके लिए आप यूनिट निकालें। डायमेंशन फार्मूला यूनिट का रिक्वायरमेंट हमारे मेन जो कंसेप्ट उसमें नहीं है, लेकिन होना चाहिए मालूम आपको। तो अब यहां आती है डायमेंशन फार्मूले की। तो ये 2 क्या है आपके पास में, विमाहीन राशि है, और ये Q क्या है, यहां आवेश। तो देखें आप, Q यहां है आवेश और L है यहां पर दूरी। तो आवेश के लिए सूत्र होता है धारा गुणित समय गुणित दूरी। अब समझना ये कैसे आया, धारा बराबर अब जैसे धारा जो होती है विद्युत धारा, ये होती है आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर मतलब आवेश बटे समय, ये विद्युत धारा की परिभाषा ही है, ये आवेश बटे समय। तो समय का त्रियक गुणा कर दें तो धारा गुणित समय बराबर क्या होगा, आवेश। तो वही लिखा है मैंने डायरेक्ट, धारा गुणित समय। अब इसके लिए धारा है मतलब एम्पियर का यूज कर लें, समय है मतलब t का, और दूरी है मतलब l का, ठीक। तो ये आ जाएगा आपके पास क्या, डायमेंशन फार्मूला। अब बात आती है यूनिट की। तो यूनिट के लिए देखें, 2 तो विमाहीन राशि है, Q आवेश है तो क्या हो जाएगा कूलाम, और L क्या है, लंबाई है, तो ये हो गया कूलाम
मीटर, कूलम मीटर, ये इसकी यूनिट होगी। तो सबसे पहले आपको की पॉइंट में ये पता हो कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता क्या है। तो आघूर्ण निकालने के लिए आपको क्या निकालना है, एक आवेश का परिमाण लेना है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी लेनी है। आवेश का परिमाण Q है, दोनों के बीच की दूरी 2L है, मल्टीप्लाई किए 2QL, ये P की वैल्यू होगी। और यहां हमने देखे इसके डायमेंशन फार्मूले और साथ ही साथ यूनिट। और अब हम जाएंगे अगले की पॉइंट पे। ये पॉइंट क्लियर है सबसे पहले। इसके बाद जो रिक्वायरमेंट पॉइंट हैं जाने पहचाने से हैं, सभी को a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लर्न होना चाहिए, साथ ही साथ a माइनस बी का होल स्क्वायर लर्न होना चाहिए, साथ ही साथ यहाँ a प्लस बी a माइनस बी, ये भी अपने को ये अच्छी स्थिति के लिए रिक्वायरमेंट। क्लियर है यहाँ। और साथ ही साथ हमको तीव्रता के लिए जो नेक्स्ट पॉइंट है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वायु या निर्वात में अगर लेना चाहते हैं 1/4πε0 Q/r², ये भी आपको मालूम। साथ ही साथ इस तीव्रता के लिए जो डायरेक्शन होता है वो भी मालूम हो। आप जानते हैं कि डायरेक्शन जो होगा प्लस Q से निकल करके माइनस Q तक, प्लस से निकलते हुए और माइनस पे हमेशा समाप्ति। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो पहले डेरिवेशन स्टार्ट होने के पहले आपको बनने चाहिए। ठीक है, फिर देखते हैं हम इसका डेरिवेशन। अब हम देखने जा रहे हैं फाइनली अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो बात यह आती है कि किसके अक्षीय स्थिति में, तो वैद्युत द्विध्रुव। तो बात को समझना है, ये मान के चले कि हमारे पास यहां एक पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट जो है वो ये B है। ठीक है, बनाना पास पास में है लेकिन समझाने के लिए डिस्टेंस हमने बढ़ा रखा है। तो हम एक वैद्युत द्विध्रुव लेकर चलते हैं, ये वैद्युत द्विध्रुव और जो माइनस Q और प्लस Q आवेश से मिलकर के बना है। और सेंटर पॉइंट क्या ले लें आप इसका, O। फिर यहां से यहां तक का ये जो डिस्टेंस है ये L और ये डिस्टेंस भी L। तो फाइनली ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 2L। ठीक है ना। अब आपको लगता होगा सर डेफिनेशन पहले क्यों नहीं हो रही, क्योंकि वो रटवाना नहीं, वो समझाना है हमको। तो सबसे पहली बात, आपके पास क्या एक वैद्युत द्विध्रुव है जो किससे मिलकर बना है, प्लस Q और माइनस Q आवेश से, जिसके बीच की दूरी कितनी है, 2L। ये बात क्लियर पहले। अब यहां पर A और B से यानी प्लस Q और माइनस Q से गुजरने वाली जो रेखा है वो उसका अक्ष कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी। ठीक, अब इस अक्ष को मैं बढ़ा देता हूं और इस बढ़ाए हुए अक्ष में एक बिंदु की कल्पना करता हूं, मान लो वो क्या है। तो वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष को क्या किया मैंने, बढ़ाया। तो वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष को मैंने बढ़ाया है, अक्ष में फिर एक बिंदु लिया है और उस बिंदु P पर यदि संपूर्ण वैद्युत द्विध्रुव के कारण P पर यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है तो उसे हम यानी बिंदु P को हम अक्षीय स्थिति में मानते हैं। अक्ष में है तो अक्षीय स्थिति, ये अक्ष में है तो, और ऐसे लंबार्धक होता तो क्या होता, वो निरक्षीय, जो हमारा अगला टारगेट होगा। ये बात क्लियर है पहले। अब डेफिनेशन में, वैद्युत द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष, वैद्युत द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष के किसी बिंदु पर यानी P पर द्विध्रुव के कारण क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, या उसकी जो तीव्रता है वो अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। डेफिनेशन में रटने की कोई जरूरत नहीं। वैद्युत द्विध्रुव के बढ़ाई गई अक्ष के किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है तो उस बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहते हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर है। ठीक, अब कैसे ज्ञात करेंगे,
उसके लिए हमने माना कि ए बी क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, और इनके बीच की दूरी कितनी है। ये डायग्राम क्लियर है बिल्कुल यहां तक का, ठीक, आगे की जरूरत है नहीं है। अब हम ये मान के चलते हैं कि भाई P यहां से तो है कितनी दूरी पर है, अब कल्पना कर है, अब यहां लिखते हैं वैद्युत द्विध्रुव AB के मध्य बिंदु से, के मध्य बिंदु यानी O, मध्य बिंदु O से मध्य बिंदु X दूरी पर, कितनी X दूरी पर, तो ये जो सेंटर पॉइंट है यहां से जो मैंने ये माना है, मान के चलो ये दूरी कितनी है, ये X, ठीक है। X दूरी पर एक बिंदु P है, वैद्युत द्विध्रुव AB के मध्य बिंदु से X दूरी पर एक बिंदु दूरी पर एक बिंदु P की क्या कर रहे हैं आप, कल्पना करते हैं। ये बात ठीक। बिंदु P पे करना क्या है आपको, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, उसी काम के लिए उसको चुना गया है। यहां तक कंफ्यूजन नहीं। अब हमारे माइंड में ये बात आती है कि भाई इस वैद्युत द्विध्रुव में प्लस क्यू आवेश भी है और माइनस क्यू आवेश भी है, तो दोनों जब अवेलेबल है तो किसको महत्व दें अपन, भाई प्लस क्यू के कारण भी तीव्रता होगी और माइनस के कारण भी, किसको महत्व दें। तो सबसे अच्छा तरीका है कि पहले दोनों को तो हम अलग अलग निकाल लें, प्लस क्यू के कारण तीव्रता अलग निकाल लें और माइनस क्यू के कारण तीव्रता अलग निकाल लें, और फिर देखेंगे क्या करना है। तो पहला टारगेट हमारा ये है, हमारे वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश हैं प्लस क्यू भी, और तो दोनों के कारण पहले अलग अलग तीव्रता हम निकाल लेते हैं। अच्छा करते हैं, इसके बाद एक लाइन लिख दें, जिस पर क्या ज्ञात करना है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। आप जब नोट्स बनाएंगे तो ये जो थ्योरी पूरी एक लाइन में ला लेना और डायग्राम को थोड़ा सा नीचे बना लेना। देखें अब हम एक एक करते स्टेप टू स्टेप। पहले इस डायग्राम में जो बना हुआ है इसमें जो रिक्वायरमेंट चीज दिख रही है पहले आप देख देख कर लिख लें। तो सबसे पहले तो आप लिख लें यहां पे चित्र से जो जरूरत की चीजें हैं। अब जरूरत की चीजें क्या है देखें, ओ ए बराबर ओ बी कितना है बोलो, ये है एल, ठीक। ओ पी ओ से लेकर पी तक एक्स, जरूरत पड़ने पर ए पी और बी पी बताओ। ए पी तो गौर से देखना, ए से लेके पी तक जाना हो तो आप पॉइंट बनाओ किसको, तो ओ ये कितना है, ओ ए एल है, और यहां से लेके यहां तक कितना है, ये एक्स है। मतलब क्या हुआ, एल प्लस ये एक्स प्लस, कोई कंफ्यूजन। जब जरूरत पड़ेगी बी से लेके पी तक में तो ओ पी कितना है, एक्स है, और ओ बी कितना है, तो उस एक्स में से एल क्या होगा, तो ये हो गया एक्स माइनस एल। यहां कोई कंफ्यूजन, सारा क्लियर है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता। अब हम मान लें वो कितनी है तीव्रता, ये है E1, ठीक। E1 और E का फार्मूला क्या होता है वायु या निर्वात में एसआई पद्धति में? 1/4πε0 Q/r²। तो देखें प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो ये हुआ आपके पास में 1/, इंटू Q/r²। r डिस्टेंस होता है। तो आप गौर से देखो कि प्लस के कारण देख रहे थे, तो प्लस से लेके इसका डिस्टेंस लेंगे तो वो डिस्टेंस B से लेके कहां तक आएगा P। तो यहां पे क्या आ जाएगा BP का स्क्वायर। और एक कोष्टक में जरूर लिख दें यहां पर एसआई पद्धति वायु या निर्वात, एसआई पद्धति वायु या निर्वात, ठीक। अब यहां बीपी की अपनी एक वैल्यू होगी, बीपी की अपनी, नीचे पूरा कमरा आ रहा है कि चेक करो, हाँ ठीक है कोई बात। E1 ये क्लियर है, यहां क्लियर है ये। अब यहां बीपी की वैल्यू कितनी है देखो, बीपी की वैल्यू x माइनस एल। तो हम एक काम करते हैं यहां फाइनली हम लिख देते हैं E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/x प्लस एल का स्क्वायर न्यूटन प्रति, सॉरी x माइनस। यहां तक कोई तकलीफ? लेकिन अगर हम दिशा की बात देना चाहें तो दिशा की बात कैसे देंगे? डायरेक्शन। आप देखो ये प्लस और ये कुछ नहीं, तो प्लस से कैसा होता है निकलता हुआ, यानी कि B से लेके P तक। आप डायरेक्शन देना चाहें कोष्टक में आप दे सकते हैं डायरेक्शन B से P। कोई कंफ्यूजन इसमें? यहां तक क्लियर है बिल्कुल। अब जैसा कि हमने किसकी वजह से देखा, प्लस Q आवेश की वजह से, बिल्कुल सेम करेंगे किसकी वजह से, माइनस Q। तो यहां लिखेंगे माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम मान लें कितनी, वही वायु या निर्वात और एसआई पद्धति जैसा हमने माना है 1/4πε0 Q/। अब माइनस Q आवेश के कारण लिया है तो माइनस Q आवेश ये रहा, तो अब यहां से डिस्टेंस कितना है AP, तो ये वैल्यू हो गई उसकी AP², ठीक। दिशा देखें AP, तो A क्या है माइनस है, माइनस से निकलता नहीं माइनस पे आता है, मतलब P से लेके क्या होगा, ये हो गया P ए दिशा न्यूटन प्रति, ठीक, न्यूटन प्रति कूलम, ये मीटर लिख दिया था क्या मैंने, न्यूटन प्रति कूलम। अब यहां देखना है देखो E इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू होता है F/Q0, तो ये हो गया न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन? तो मैंने यही कहा था पहले कि वैद्युत ध्रुव के कारण ज्ञात करना है, आप उसमें मत जाओ, पहले प्लस Q आवेश के कारण अलग ज्ञात कर लो और माइनस Q आवेश के कारण अलग, इसमें कोई कंफ्यूजन आ गया? प्लस के कारण अलग और माइनस के कारण अलग। अब हमारा टारगेट क्या था, लेकिन क्या माइनस लगेगा, नहीं, ठीक है।
अब करना क्या, देखो यहां पे हम यहां माइनस चिन्ह का उपयोग करेंगे तो ऐड करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो घटाएंगे। अभी वो आगे पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी, वो आगे की कहानी है, अभी यहां तक कोई कंफ्यूजन। अब समझना ये अपने को, ये हो गया आपका प्लस क्यू आवेश के कारण और ये हुआ माइनस क्यू आवेश के कारण। अब इस व्यंजक को दो तरीके से बनाया जाता है। जब आपने ये कहा है कि माइनस क्यू आवेश के कारण, तो चाहे तो आप यहां क्या यूज कर दें, माइनस, तो फिर आपको ऐड करना पड़ेगा, वो भी कर सकते हैं। और अगर आप चिन्ह उपयोग नहीं कर रहे हैं तो फिर घटाना पड़ेगा, बात एक ही आएगी। तो मान लो अगर करना है यूज हमको, तो हम ये कर लें। दो पद्धतियां बनाने की, मैं दोनों में से एक बता देता हूं। अब बात आती है, यहां तीव्रता E1 है, यहां तीव्रता, लेकिन अब हम लिखते हैं वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव ए बी के कारण कहां पर, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E इज इक्वल टू होगा E1 प्लस E2। यहां कोई कंफ्यूजन? अच्छा, यहां ध्यान रखना कि AP की जो वैल्यू है वो क्या रख सकते थे हम, रख सकते, रखना है। इसकी वैल्यू कितनी रखनी है अपने को, x प्लस एल, यूज कर लेंगे हम डायरेक्ट, यहां तक कोई दिक्कत? अब यहां पर कैपिटल E इज इक्वल टू E1 की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 Q अपान x माइनस एल का स्क्वायर माइनस ये, सॉरी प्लस, अब E2 की वैल्यू कितनी है, ये 1/4πε0 माइनस Q अपान है AP का स्क्वायर, लेकिन AP के स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी यहां पे, x प्लस एल, x प्लस एल का स्क्वायर। अब कैपिटल E इज इक्वल टू, अब क्या करना अपने को, आगे कैलकुलेशन करना है। तो पहले यहां तक आप देख लें, इसके बाद हम करते हैं, क्योंकि हमको आवश्यकता होगी स्पेस की। अब जैसे कि यहां तक देखने के बाद ये देखें कि ये माइनस कहां जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास स्टेप हुआ 1/4πε0 Q अपान x माइनस एल का स्क्वायर, ये स्टेप हुआ। माइनस ये जो Q का माइनस बाहर आया वो माइनस, बाकी एज इट इज हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए कैपिटल E इज इक्वल टू, अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है अपने को, 1/4πε0 कॉमन आएगा, Q भी कॉमन। अब बच क्या रहा है, देखें, जब यहां से ये पार्ट और ये पार्ट दोनों से कॉमन निकल गया, अब क्या बच रहा है, देखिए 1/x माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/x प्लस एल और उसका, ठीक है। अब स्टार्ट अपनी सामान्य स्टोरी। यहां होगा एक लघुत्तम निकालना पड़ेगा आपको, ये है x माइनस एल का स्क्वायर, ये है x प्लस एल का। अब यहां देखें x माइनस एल स्क्वायर कैंसिल होगा और बचेगा क्या, उसका गुणा एक में होगा, जिससे कि होगा x प्लस एल स्क्वायर माइनस। अब यहां से प्लस वाला कैंसिल होगा तो कौन सा बचेगा, तो x माइनस एल और उसका। अब आओ, यहां पे कौन सा फार्मूला लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सामान्य सा है, तो ये होने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस 2xl प्लस एल स्क्वायर, और ये माइनस है। अब यहां देखें, इसका भी होना है एक्स स्क्वायर माइनस 2xl प्लस एल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय,
गौर से देखना है कि x माइनस एल पे वर्ग है और x प्लस एल पे, दोनों पे अलग अलग वर्ग है। हम चाहें तो ऐसे लिख दें x माइनस एल एक्स प्लस एल, इसको एक साथ सर्पाकार कोष्ठक कर दूं और एक साथ क्या लगा दें हम, वर्ग। ऐसा संभव है? ठीक। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2xl प्लस एल स्क्वायर माइनस, अब माइनस से ये जो ब्रैकेट है वो ब्रेक होगा, तो माइनस सामने होने की वजह से अंदर के सारे चिन्ह क्या होंगे, चेंज। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस था, ये हो गया माइनस, ये माइनस था, ये हो गया, ये प्लस था, ये हो गया माइनस। ठीक। और नीचे गौर से देखें, ये यहां पर एक स्टेप है, इस स्टेप में यदि हम लें a माइनस बी ए प्लस बी, तो सॉल्यूशन होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। वैसे यहां क्या होगा इस फॉर्मूले से, एक्स स्क्वायर माइनस और उस कंप्लीट का होगा, कोई कंफ्यूजन? अब देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस में है, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, इसी प्रकार से एल स्क्वायर प्लस में है, एल स्क्वायर माइनस में, ये भी कैंसिल। अब क्या बच रहा है वो देखते हैं, 2xl 2xl कहने का मतलब 4xl अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर उसका स्क्वायर। यहां तक कोई कंफ्यूजन? यहां तक आने के बाद अब क्या करना है आप ये देखें, यहां तक आने के बाद कैपिटल E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू, वही लिखा है जो यहां था, जो चला आया है, और इसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा अपने को। अब बात आती है, एक बार मैं वैसे ही लिख दूं, फिर बताता हूं कि एडजस्ट कैसे करना है। ये आंसर हो चुका है, लेकिन हमको यदि P के फॉर्म में लाना हो, किसके फॉर्म में, P के फॉर्म में, और P क्या होता था आप सोचे तो जरा, P क्या था, 2Q, यानी 2QL को हटा के हम P लिख सकते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, यहां जो चीजें दिख रही हैं उसमें 2QL को अलग सेट कर देते हैं हम। कैसे सेट करेंगे वो देखो, 1/4πε0। अब देखो ये जो 4 है इसको 2 अलग कर दिया, x अलग, 2QL, कुछ गलत हुआ क्या देख लो, बात उतनी है, 2 दूनी 4, x दिख रहा है, q दिख रहा है, l दिख रहा है, लेकिन मैंने सेटलमेंट कर दिया ताकि वो एक साथ मुझे 2QL दिखना स्टार्ट हो जाए। और जबकि हम जानते हैं कि 2QL बराबर होता है P, ये बात जानते हैं, और यदि जानते हैं तो 1/4πε0 2x इंटू P, और अपान आएगा x स्क्वायर L स्क्वायर, और उसका भी कोई तकलीफ है। अब ये बात समझना, वैद्युत द्विध्रुव कैसा है उसकी परिभाषा में थोड़ा जानने का प्रयास करें। दो विजातीय आवेश होते हैं, समान परिमाण के होते थे और अल्प दूरी पर होते थे। ये अलग बात है कि हमने समझाने के लिए आपको इतना बड़ा लेवल जो डायग्राम लिया था वो बड़ा लिया था, लेकिन वो कैसा होता है, तो ऐसा होने की वजह से क्या होता है कि L जो है ना, L वेरी 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 लेस देन x, मतलब इस x की तुलना में L जो है ना बहुत ही छोटा होता है। अब छोटा होता है तो हम क्या करेंगे, इस L को क्या मान लें हम, नगण्य मान लें, और नगण्य मान के अगर छोड़ देते हैं तो हमारे पास जो परिणाम आएगा 1/4πε0 2xp अपान। अब बात को समझना है, यहां पे अगर L को नगण्य मान के भूल जाओ तो x वर्ग और उसका वर्ग आ गया, x पे कितने घात आ गई, 4 की। तो x पे घात आ गई 4 की, एक x से यहां का एक x कटेगा, कितनी बार बचेगा, तो फाइनली E इज इक्वल टू
2πε0 2p/x³ न्यूटन प्रति कूलम। ये प्राप्त हुआ आपका अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये भी फार्मूला सही है, जो आ चुका था वो सही है, यहां जो आया है ये भी सही है, और ये भी। न्यूमेरिकल्स की दृष्टि से आप देखेंगे आपको इसकी भी जरूरत पड़ेगी, डायरेक्ट आपको इसकी भी जरूरत पड़ेगी, और तीनों की अलग अलग रिक्वायरमेंट होगी, और तीनों एक ही चीज के फार्मूले। तो फाइनली आपने देखा कि अक्षीय स्थिति में यदि हमें निकालना है क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हमने क्या किए, सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव माना, फिर उसके अक्षीय स्थिति में एक बिंदु माना। हमने बताया कि उस बिंदु पे तीव्रता ज्ञात करना है, उसके लिए पहले +q आवेश के कारण तीव्रता ज्ञात किया, फिर -q आवेश के कारण, और दोनों तीव्रताओं को आपस में जोड़ दिए। तो थ्योरी लिखते समय हमने ये ध्यान दिया, जब हम उनको जोड़ रहे थे तब हमने थ्योरी में लिखा था वैद्युत द्विध्रुव के कारण, जबकि इसके पहले क्या लिखते थे आप, +q आवेश के कारण, -q आवेश के कारण। यहां क्या लिखा आपने, वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि E हो तो E = E1 + E2, और दोनों को ऐड किया, और किस तरह ऐड किया है ये आपने देखा, और ये सॉल्यूशन प्राप्त हुआ हमको E = 2p/। मोस्टली राइटर्स में कई बार x को उसने r माना है, कोई दिक्कत नहीं, अगर r माना हो तो यहाँ क्या आता, RQ, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है।